हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। भारत के सभी देशवासियों को आज रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हमारा चल रहा था लॉस प्रॉफिट डे नंबर 13, जबकि 12 मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आज अपना लॉस प्रॉफिट डे नंबर 13। तो ज़्यादा टाइम बात में खराब नहीं करते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं बेटा जी। तो चलिए ऊपर हेडिंग लिखिए लॉस प्रॉफिट डे नंबर 13 और करते हैं स्टार्ट बेटा जी। ओके आइए चलिए बेटा जी करते हैं प्रश्नों की शुरुआत। ठीक है ना। ये लॉस प्रॉफिट का डे नंबर 13 है, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। देखो प्रश्न कह रखा है 1 रुपए में 30 वस्तु बेचने पर 30% लाभ होता है। 1 रुपए में 30 वस्तु बेची, 30% का लाभ हुआ। बताओ 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी गई। देखो हाल ही के एग्जाम के लेटेस्ट क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं बेटा जी इस टाइप के जो प्रश्न है उसको करने का तरीका बहुत आसान है। मैंने आपको क्या बोला, जब भी लाभ आने का प्रश्न है, इसने बोला इतने 30 वस्तु बेची, 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी, यानी कि क्रय मूल्य। आप एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। एक साइड में लिखो क्रय मूल्य और एक साइड में लिखो विक्रय मूल्य। क्लियर? ध्यान से सुनते जाइएगा, मेरी अच्छी तरह से बात समझिएगा। क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदना। खरीदना 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी। मैंने पिछली क्लास में क्या कहा था कि जब भी रुपए और वस्तु आ जाए तो रुपए ऊपर आएंगे और वस्तु नीचे आएगी। ये क्या नाम है, कितनी वस्तु खरीदी। मान लीजिए 1 रुपए में अक्स वस्तु खरीदी। कितनी खरीदी? अक्स वस्तु। तो खरीदी, खरीदी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। 1 रुपए में अक्स वस्तु खरीदी और उसने 1 रुपए में 30 वस्तु बेची। 1 रुपए में 30 वस्तु बेची। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। 1 रुपए में अक्स वस्तु, कितनी वस्तु खरीदी मतलब अक्स मान लिया। 1 रुपए में अक्स वस्तु खरीदी और 1 रुपए में 30 वस्तु बेची। ऐसा करने से 30% लाभ हो गया। अब 30% लाभ का मतलब मुझे अच्छी तरह से पता है। 30% लाभ का मतलब ये होता है 100 रुपए में खरीदा, 130 में बेचा। इसका अर्थ ये होता है, ये तो हुआ ना। 30% लाभ का मतलब 100 में खरीदा, 130 में बेचा। और अब आप लोग इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई और जो अक्स का मान आएगा वही आंसर होगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 बट्टा अक्स को गुणा करेंगे किससे, 130 से, बराबर यहां पर 100 को गुणा करेंगे किससे, 1 बट्टा 30 से, 1 बट्टा 30 से। क्लियर? ओके। अब यहां पर क्या करना है, देखो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 भी कैंसिल। ये 13 इधर गुणा में तो इधर किसमें हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो इधर बच गए 1 बट्टा अक्स और उधर बच गए 1 बट्टा 3 गुणा 13, तो 1 बट्टा 39। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 का आंसर कितना आ गया, अक्स का आंसर आ गया 39। क्या तो ऐसे कर लो, ठीक है ना। या फिर इसको थोड़ा सा और आसान बनाना चाहो तो आप इसको यहां पर भी फिनिश कर सकते हो। ए लीजिए बेटा, चाहो तो आप इसको नोट कर लीजिएगा बाद में, ठीक है ना। अब देखो मैं बताऊं कैसे, उसके बजाय तुम आप ऐसे कर सकते हो। इतना करने के बाद आप यहीं पर ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये 30 ऊपर वाले के साथ चला जाएगा और ये अक्स इसके साथ चला जाएगा। 30 से कम 30 और अक्स से कम अक्स। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 30% लाभ का मतलब हो गया 100 में खरीदा, 130 में बेचा। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, अब अक्स का मान निकाल लो। 100 को अक्स से गुणा करेंगे तो 100 अक्स या 100 गुणा अक्स बराबर 30 को गुणा करेंगे 130 से, 30 गुणा 130। 1 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। अक्स का मान आ गया 13 3 39, 39। यही इसका राइट आंसर है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? एक और करते हैं, आ जाओ। 100 रुपए में 45 वस्तु बेचने पर 20% हानि होती है। 100 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी गई। मैंने बोला ऐसा जब भी प्रश्न एग्जाम में आए आप 2 चीजें सबसे पहले लिख लो। एक साइड में लिखो क्रय मूल्य और एक साइड में लिखो विक्रय मूल्य। क्लियर? एक लिखो क्रय मूल्य और एक लिखो विक्रय मूल्य। अब सुनिएगा मेरी बात को। क्रय मूल्य 100 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी। खरीदी मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। 100 रुपए में कितनी वस्तु, मान लेते हैं अक्स है, तो 100 रुपए ऊपर होना चाहिए, वस्तु नीचे होनी चाहिए। खरीदी, खरीदी मतलब क्रय मूल्य।
100 रुपए क्रम मूल्य, कितनी वस्तु अक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपए में 45 वस्तु बेची, 100 रुपए में देखो बेटा जी बेचा, बेचा मतलब होता है विक्रय मूल्य। 100 रुपए में कितनी बेची, 45 बेची बट्टा 45, बोलो हाँ या ना। और अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहीं पर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 के साथ में ये चल जाएगा और ये इधर चला जाएगा, और 100 के ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 45 गुणा 100 अनुपात, और ये हो जाएगा 100 गुणा अक्स। चाहो तो तुम 100 से 100 काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तो बच गया 45 और यहां पर बच गया कितना, अक्स बच गया, कोई दिक्कत, क्लियर। अब सुनो, 20% की हानि होती है। 20% हानि का मतलब 100 रुपए में खरीदा और 80 रुपए में बेचा। 20% हानि का मतलब क्या होता है, 100 में खरीदा 80 में बेचा, क्लियर। अब कर दो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई और जो अक्स का मान निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। मैं 100 को गुणा करूंगा अक्स से, 100 गुणा अक्स, और मैं 45 को गुणा करूंगा किससे, 80 से। 45 को 80 से गुणा करेंगे, क्लियर। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 पंजू 10, 2 चौक 8, 5 निम 45 आ गया, तो यहां पर आ गया अक्स और इधर आ गया 9 चौक 36, यही इसका राइट आंसर है, 36 वस्तु। समझ में आई मेरी बात। देखो बेटा जी एक बात बताऊं, कभी भी कोई भी लाभ आने के, मैंने शायद आपको शुरू से 1 नंबर वीडियो से 13 नंबर का वीडियो चल रहा है, मैंने एक एक बात, ऐसी कोई बात छोड़ी नहीं है जो लाभ आने में पर्सन आपके एग्जाम से हट के आ जाए, कभी नहीं आएगा। बस इन 13 के 13 पॉइंटों और भी है, और भी 1-2 डे और बचे हुए, वो भी मैं कंप्लीट करवा देता हूं, ठीक है ना। इनको अच्छी तरह से आप लोग नोट्स बनाओ, ताकि लोगों को ये लगना चाहिए कि वास्तव में यूट्यूब पे हमने पढ़ के कितने शानदार नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है ना। नोट्स बनाओ लेकिन बेटा जी, क्योंकि मेरे नोट्स नहीं बनाओगे तो 2 दिन बाद में ये वीडियो हट जाएंगे, फिर आप लोग ये कहोगे सर जी वीडियो कहाँ चला गया, क्या चला गया। तो आप जरूर इनको आप नोट करते रहिए बेटा, ओके। तो आप इसको नोट कीजिए, मैं आगे प्रश्नों में चलता हूं बेटा जी, ठीक है, कीजिए नोट। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी मेरा वीडियो देखो ना बेटा जी, आप एक एक पर्सन को आराम से उसके कॉन्सेप्ट को समझते चलना। मैं विश्वास दिलाता हूं बेटा जी, आपका डाउट कभी रहने ही नहीं दूंगा मैं, गारंटी है। जैसे एक व्यक्ति 40 रुपए में 8 संतरे खरीदता है, 40 रुपए में कितने संतरे खरीदता है, 8 संतरे खरीदता है, और वह 50 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। मैं आपको ये कहूंगा कि आप 2 ही चीज रखो, एक साइड में लिखो क्रय मूल्य और एक साइड में लिखो विक्रय मूल्य, क्लियर। एक साइड में क्रय मूल्य और एक साइड में विक्रय मूल्य। अब क्या करें सर, आज क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, खरीदना, विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, बेचना। अब सुनो यहां पर देखो क्या रहेगा, 40 रुपए में 8 संतरे खरीदना, ये खरीदना का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में कितने रुपए हैं, 40 रुपए है। 40 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी, 8। मैं फिर से बोल देता हूं, रुपए ऊपर होना चाहिए और जो भी वस्तु होगी वो नीचे होगी, ठीक है ना। 50 रुपए में कितने संतरे बेचे, कितने को मान लेते हैं अक्स, बेचे, बेचे मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। 50 रुपए में कितने संतरे बेचे, तो मान लो अक्स मान लो, क्या दिक्कत आ रही है। चलो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, अक्स चला जाएगा 40 के साथ, 40 गुणा अक्स, और यहां पर अनुपात, और एक कम करो, 8 को गुणा कर दो 50 से, 8 गुणा 50, क्लियर। अब एक काम करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, समझ में आई बात ये, और 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो यहां पर आ जाएगा अक्स अनुपात, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, ये अनुपात निकल गया। मेरी बात समझ रहे हो। अब आगे प्रश्न पढ़ के देते, 25% लाभ हो। 25% लाभ का मतलब मैं समझ गया, 25% लाभ का मतलब यह है कि 100 रुपए में खरीदा होगा और 125 रुपए में बेचा होगा। 25% लाभ का मतलब 100 में खरीदा, 125 में बेचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अक्स का मान निकाल लो, अक्स को गुणा करो 125 से, अक्स गुणा 125, और इधर गुणा कर दो 100 को 10 से गुणा कर दो, 100 गुणा 10, क्लियर। 25 पंजो 125, 25 चौक 100, 5 दूनी 10, अक्स का मान आ जाएगा, अक्स बराबर 4 दूनी 8, यही इसका राइट आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे मैं शानदार क्वेश्चन करवाता हूं, बढ़िया बढ़िया,
जो हाल ही के एग्जाम में आए हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। ओके, कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। 40 रुपए में 55 वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। 40 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाए कि 10% का लाभ हो। अब देखो इस प्रश्न को कैसे करना है, प्रॉब्लम क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करना। 40 रुपए में 55 वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। 40 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाए, देखो बेचने पर फिर दोबारा बेची जाए, यानी कि खरीदने का यहां कहीं नामो निशान ही नहीं है, खरीदने का कहीं नामो निशान नहीं है। तो आप क्या करना है, ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आ जाए तो मैंने बोला था, एक तो सबसे पहले लिखो क्रय मूल्य और एक लिखो विक्रय मूल्य। क्लियर, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को अच्छी तरह समझिए। क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदना। इस प्रश्न में देखो कहीं भी खरीदने का नाम है क्या, 40 रुपए में 55 वस्तु बेची गई, हानि 40 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाए, यानी बेचने का नाम है। इसका मतलब ये होगा कि इसमें क्रय मूल्य का कोई लेना देना नहीं है। पहले शुरू की जो लाइन थी उसमें भी बेचा गया, फिर 40 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाए तो पुनः बेचा गया, यानी कि पुनः विक्रय मूल्य, पुनः विक्रय मूल्य, यानी कि यह प्रश्न विक्रय मूल्य टू विक्रय मूल्य का है। अरबी नहीं समझे क्या, बेचने पर 40 रुपए कितनी वस्तु बेची जाए तो पहले भी बेच चुका है और दोबारा भी बेचने की बात कर रहा है, यानी कि 2 बार विक्रय मूल्य आएगा। क्लियर, अब प्रश्न कैसे करेंगे, 40 रुपए में 55 वस्तु बेची गई, पहले इसको ले लो, 40 रुपए ऊपर आएगा, 55 वस्तु नीचे आएगी, बोलो हाँ है ना। बेचने पर 10% हानि होती, इसको छोड़ दो एक बार। 40 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाए, 40 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाए, पुनः विक्रय मूल्य आ गया, एक बार विक्रय मूल्य आ गया फिर पुनः विक्रय मूल्य आ गया। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, 40 रुपए में 55 वस्तु बेची गई, रुपए धन ऊपर आना चाहिए और वस्तु नीचे आनी चाहिए। 40 रुपए में 55 वस्तु बेची, 10% की हानि हुई। 10% हानि का मतलब क्या हुआ, 100 में खरीदा 90 में बेचा, 100 में खरीदा तो क्रय मूल्य तो मेरे पास है ही नहीं, तो 90 में बेचा, इसके नीचे 90 कर दो, बोलो हाँ या ना। क्लियर, उसी प्रकार 40 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाए, तो 40 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाए कि 10% लाभ हो। 10% लाभ का मतलब हो गया 110। बात समझ में आई। और अब कर दो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई और एक्स का मान निकाल लो। क्लियर, और चाहो तो तुम पहले इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब मैं कर देता हूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इससे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इससे। अब मैं देखो इन दोनों को गुणा करता हूं और पहले इनको गुणा करता हूं, किसी को भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है। 40/x गुणा 90 बराबर 40/55 और गुणा 110, बोलो हाँ है ना। आपने बोला ठीक है, 40 से 40 कैंसिल, कोई दिक्कत, 0 से सॉरी यहां 0 रहने दो, मैं कह सकता हूं 55 दूनी 110, ये कट गया, बोलो हाँ है ना। अब 90 इसके गुणा में तो नीचे भाग में चला जाएगा, तो आप लिखोगे अक्स बराबर, देखो सॉरी 1/x, 1/x, देखो यहां देखो 1/x, 1/x, ठीक है ना, 1/x। और चाहो तो आप ऐसे नहीं करके ये भी लिख सकते हो 90/x, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी, सोल्व करने का तरीका आपका होना चाहिए। क्लियर, x 1/x, इधर गुणा में तो इधर भाग में चला जाएगा, तो 2/90 आ जाएगा इधर, बराबर 2/90, 2 एकम 2 और 45 दूनी 90, 1 से 1 कट गया, x का मान आ गया 45, x बराबर 45 आंसर, ठीक है ना। और चाहो तो तुम अगर इस कैलकुलेशन को और इजी बनाना चाहो तो बेटा जी देखो, मेरा कहने का अर्थ है कि आप यहीं पर फिनिश कर दो इसको। कैसे, देखिएगा, बात को समझिएगा, यहीं पर फिनिश कर देंगे। इसमें क्रय मूल्य का तो कोई लेना देना है नहीं, हटाओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं पर कर दो, ये x यहां चला जाएगा तो 40 गुणा x और ये 55 यहां चला जाएगा तो 40 गुणा 55,
आप चाहो तो 40 से 40 कट हो जाएगा, अक्स अनुपात 55 आ गया, कोई दिक्कत? यहां 90% सॉरी 10% की हानि है, तो यानी कि 90 रुपए में बेचा। फिर बोल रहा 10% का लाभ चाहता है तो 110 में बेचेगा। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, अक्स को गुणा करेंगे 110 से, अक्स गुणा 110 बराबर 90 गुणा 55, 90 गुणा 55, 0 से 0 कैंसिल, 11 पंजू 55, अक्स बराबर 9 पंजू 45, यही इसका राइट आंसर है। बोलो भारत माता की जय। समझ में आया नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसमें करवाता हूं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, आप इसको फटाफट नोट कीजिए बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, बात को समझिएगा। वही बात फिर से घूम फिर के आ रही है, यहां भी बेचने की बात की जा रही है और यहां भी बेचने की बात की जा रही है। क्लियर? दोनों जगह बेचा बेचा, यानी कि क्रय मूल्य का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि यहां पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्रय मूल्य है ही नहीं, तो कोई बात नहीं। एक बार विक्रय मूल्य बेचना का मतलब विक्रय मूल्य, फिर दोबारा बेची जाए तो पुनः विक्रय मूल्य, यानी कि ये 2 बार विक्रय मूल्य का सवाल आ गया। विक्रय मूल्य पुनः विक्रय मूल्य। अब सुनो ध्यान से, विक्रय मूल्य मतलब बेचा मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य 10 रुपए में 80 वस्तु, 10 रुपया 80 वस्तु। बोलो कोई दिक्कत? ना जी ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बाद में लिखेंगे। 40 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाए, तो 40 रुपए में अक्स वस्तु मान लो, तो 40 रुपए में कितनी बेची गई? अक्स बेची गई। पहले काम करो, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अनुपात निकाल लो। 10 गुणा अक्स अनुपात 80 गुणा 40, 0 से 0 कैंसिल, अक्स बराबर अनुपात 832 320। लीजिए बेटा, ये अनुपात निकल गया, कोई दिक्कत? अनुपात निकल गया। अब सुनो मेरी बात को, पहली बार जो बेच रहा था तो 10% की हानि हुई। 10% हानि का मतलब 90 रुपए में बेचा, 10% हानि का मतलब 90 रुपए में बेचा, तो पहली बार उसने बेचा 90 में। क्लियर? फिर कितनी वस्तु बेची जाएगी? 20% लाभ हो, फिर दोबारा बेच रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 120। अरे बोलो हाँ ना। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई और अक्स का मान निकाल लो। अक्स को गुणा करो 120 से, अक्स गुणा 120 बराबर 90 गुणा 320, 90 गुणा 320, ये आ गया, कोई दिक्कत? 0 से 0 कैंसिल, 4 तिये 12, 4 अंठा 32, 3 तिये 9, कोई दिक्कत? अक्स बराबर 8 तिये 24, 240। लीजिए बेटा जी, ये इसके आंसर हो गए 240। मेरी बात समझ रहे हो ना? इस तरह से आपको ये प्रश्न निकालना था बेटा जी, कोई दिक्कत? आगे मैं एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कराऊं, आप इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है ना? कीजिए नोट। अब देखिए बेटा जी, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, अगर आप कर सकते हो तो मुझे पहले मेरे वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले आप कर लीजिए, कीजिए बेटा। अब देखो, अगर आपने कर लिया है तो बेस्ट ऑफ लक, आप अपना उत्तर चेक कर लीजिए कि आपका सही के गलत मैं करवाता हूं, ठीक है ना? बेची फिर दोबारा बेचा, यानी कि ये 2 बार बेचने वाला प्रश्न है। आप लिखोगे विक्रय मूल्य और फिर दोबारा लिखोगे पुनः विक्रय मूल्य, पुनः विक्रय मूल्य। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे। 2500 रुपए में 25 वस्तु बेची, 2500 रुपए बट्टा 25 वस्तु, तो उसे 10% की हानि हुई, इसको बाद में लिखेंगे। 2400 रुपए में कितनी वस्तु बेचे, 2400 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाए, तो बट्टा अक्स। क्लियर? और अब प्रश्न दे रखा कि 20% लाभ कमा सके। चलिए देखते हैं, मेरी बात को समझिएगा। मैं अगर आपको ये कह दूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह दूं, 10% की हानि हुई, तो पहले उसको करने से पहले काम करो, इसको इससे कहानी खत्म कर दे, 25 से कम 25, और 100 को अक्स से गुणा कर दे। एक काम करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो अक्स से कम अक्स, उधर बच गया कितना, 24। बोलो हाँ या ना? तो ये अनुपात तो अपना डायरेक्ट निकल गया। अब करना क्या है,
10% की हानि हुई, यानी कि 90 रुपए में बेचा। वो कहता है 20% का लाभ कमा सके तो 120 में बेचेगा, बोलो हाँ है ना। और अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, अक्स का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। अक्स गुणा 120 बराबर 90 गुणा 24, क्लियर। 0 से 0 कैंसिल, 12 कम 12, 12 दूनी 24। तो मैं कह सकता हूं अक्स बराबर मेरे पास आएगा 9 दूनी 18, यही इसका राइट आंसर है। और आई होप आज का डे आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर बोल देता हूं, देश के सभी देशवासियों को, देश के सभी नागरिकों को, सभी देशवासियों को इस पावन पर्व रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां हो बेटा जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों को अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए।